So our next topic is velocity. Now velocity is equal to displacement अपॉन टाइम. स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम. और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन. कि वेलोसिटी की डेफिनेशन आधी तो स्पीड जैसी है, स्पीड पर उसमें एक्स्ट्रा क्या चीज हमने ऐड कर दी है? डायरेक्शन. कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम प्लस इन अ गिवन डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. और हमने डिस्प्लेसमेंट क्या किया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन. कि अगर हम किसी डिस्टेंस पे डायरेक्शन मेंशन कर दें तो वो क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट. तो वैसे अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन मेंशन कर दें तो वो क्या हो जाती है? वेलोसिटी. नाउ यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड. एंड नोटेशन ऑल्सो, हम स्पीड को भी v से डिनोट करते हैं और हम वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Now we have done uniform speed. Uniform speed क्या होता है? Equal distance in equal time intervals. कि when body covers equal distances in equal time intervals, the body is said to have uniform speed. अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? सिर्फ डायरेक्शन का. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. कि हमने अगर स्पीड को डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया तो वो क्या बन जाती है? वेलोसिटी. वैसे अगर हमने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन में डायरेक्शन मेंशन कर दी तो वो क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो इट मीन्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन covering equal distances in equal time intervals, howsoever small the interval may be, then the body is said to have uniform velocity. Is non-uniform velocity. अब non-uniform velocity क्या है? When a body covers unequal distances in equal time intervals along a straight line. This is one part of the definition. Or if body covers equal distances but direction changes, it means a body is said to have non-uniform velocity if either it covers unequal distances in equal time interval. कि मतलब डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है बट डायरेक्शन क्या है? सेम. या फिर डिस्टेंस क्या है? इक्वल बट डायरेक्शन चेंजेस. We can change the velocity of the body in three ways. First, if speed is changing, अगर speed change हो रही है तो भी velocity change हो जाएगी. Second, if direction changes, कि हो सकता है कि speed तो same हो, कि body move कर रही थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो अभी भी बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन चेंज हो गई है तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज. थर्ड इज
by changing both speed and direction. We know that when the body moves the velocity will change. Velocity तो change होगी ही. तो हम क्या करते हैं? We always take two velocities. First is initial velocity and second is final velocity. कि हम जो मोशन स्टडी करना चाहते हैं तो उस मोशन की स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी. द स्टार्टिंग वेलोसिटी इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी. और उस मोशन के एंड में मतलब एंडिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड इज डिनोटेड बाय u और वैसे फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v. तो u और v दोनों ही वेलोसिटी के सिंबल्स हैं. तो जब भी u लिखा होगा u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी कि मोशन की स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी दैट इज u और वैसे ही v अगर लिखा है दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी मतलब मोशन के एंडिंग में जो वेलोसिटी थी वो क्या है v. It is average velocity that when a body is having non-uniform velocity then we find out average velocity. जैसे हमने average speed निकाला था वैसे ही हम निकालेंगे average velocity. अब हमें पता है कि velocity change होने के दो reasons हो सकते हैं कि या तो उसकी speed change हो रही हो या उसकी direction change हो रही हो. तो इसीलिए average velocity के भी दो फॉर्मूले हैं. जब तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है इट मीन्स व्हेन डायरेक्शन इज सेम मीन्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. कि जब डायरेक्शन सेम है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. दैट इज एवरेज मीन ऑफ बोथ द वेलोसिटीज. हम मीन ऐसे ही निकालते हैं फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकेंड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 और वैसे ही हमने किया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. सो विल अप्लाई दिस फॉर्मूला व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हेन डायरेक्शन चेंजेस. In that case, average velocity is equal to total displacement upon total time taken. हमने average speed में यहाँ क्या लिया था? Total distance और velocity में क्या लेंगे? Displacement. आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी distance होगा distance के साथ हमेशा क्या आएगा? स्पीड. और जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा क्या आएगा? वेलोसिटी. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. अब फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इसकी डेफिनेशन इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम and velocity is equals to displacement upon time. Second is speed is a scalar quantity. We have discussed scalar and vector quantities before. That scalar quantity means it has only magnitude. अब distance जो है वो scalar quantity है मतलब अगर डिस्टेंस के पास ही डायरेक्शन नहीं है तो वो स्पीड को भी डायरेक्शन कैसे देगा? सो इट मीन्स स्पीड इज ऑल्सो स्केलर. एंड वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से आई है. अब डिस्प्लेसमेंट के पास तो डायरेक्शन होती है सो इट मीन्स वेलोसिटी ऑल्सो हैज डायरेक्शन. सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट मीन्स इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. Third point, speed can never be zero. That if a body is in motion
कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो हमेशा होगी. मूविंग बॉडी की स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती. बट वेलोसिटी कैन बी जीरो. अब वेलोसिटी कब जीरो होगी? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी. और हम वो वाला केस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस केस में जीरो होती है, तो उस केस में वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो. नेक्स्ट इज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. ये भी सेम वैसे ही है कि स्पीड में डायरेक्शन गिवन नहीं है तो इट मीन स्पीड हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव. बट वेलोसिटी में डायरेक्शन गिवन है तो इसीलिए नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है.